वोटर लिस्ट पर सियासत का मुद्दा बिहार से यूपी तक हवा पकड़ रहा है और इसी बीच अखिलेश यादव के एक ट्वीट का जवाब अब सरकार ने नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेट्स ने दिया है। अखिलेश यादव के पोस्ट पर दी गई जानकारियों को अधिकारियों ने भ्रामक करार दिया, जिसके बाद सियासी गलियारों में अब चर्चाएं तेज हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोर्चा खुल गया है। वोटर लिस्ट पर सियासी संग्राम छिड़ा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने पहले यूपी उपचुनाव में वोटों की डकैती और फिर सरकार और प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप मढ़ा है, लेकिन इस बार जवाब सरकार ने नहीं दिया बल्कि सिस्टम ही अखिलेश यादव के खिलाफ उतर चुका है, और जिसके बाद एसपी अध्यक्ष पर अफसरशाही का जोरदार पलटवार देखने को मिला। जौनपुर, कासगंज और बाराबंकी के जिलाधिकारी मैदान में उतरे हैं और अखिलेश यादव के दावों को भ्रामक और निराधार बताया है। जौनपुर के डीएम ने लिखा कि ईमेल के माध्यम से जनपद जौनपुर की विधानसभा जौनपुर के अंतर्गत 5 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुई। मृतकों के नाम नियम अनुसार विलोपित किए गए हैं, अतः उपर्युक्त वर्णित शिकायत पूर्णतया निराधार और भ्रामक है। सिर्फ यही नहीं, बाराबंकी और कासगंज के डीएम ने भी अपने पोस्ट में इन जानकारियों को भ्रामक करार दिया। दरअसल ये विवाद अखिलेश यादव के उस पोस्ट के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग को लेकर तमाम सवाल उठाए थे। हालांकि ब्यूरोक्रेट्स ने अखिलेश के दावों को भ्रामक करार दे दिया, जिसके बाद से अखिलेश यादव अब तिल मिला उठे हैं। बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही है, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, जमीन की भी है और अधिकारों की भी है। अब अधिकारी नहीं आप पे बचेगा। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे कि चौथा स्तंभ में अगर सच दिखा दें तो एसओ एफआईआर कर देता है। तो ये जो गिरावट हुई है या जो तानाशाही रवैया है, या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया है। अखिलेश यादव बनाम ब्यूरोक्रेट्स का चैप्टर सियासी गलियों में तूल पकड़ रहा है। एक तरफ समाजवादी नेता इसे सियासत बता रहे हैं तो वहीं सत्ताधारी दल इसे सच का आईना करार दे रहे हैं। जो भी हो, अफसरों के तथ्य के सामने अखिलेश यादव अब क्या नया दांव चलेंगे, ये देखने वाली बात जरूर होगी। टीम न्यूज़ स्टेट। और अगली खबर है फर्रुखाबाद से, जहां पर दबंगों की पिटाई से युवक की मौत हो गई है। युवक की लाठी डंडों से पिटाई की गई थी। खेत में पशुओं के फसल खाने से नाराज थे आरोपी और घटना के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। तो यहां पर पशुओं के द्वारा चारा खाने को लेकर विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक युवक की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई की और पिटाई इतनी कि युवक की सांसें उखड़ गई। खेत में पशुओं के फसल खाने से आरोपी नाराज थे। और अगली खबर है सोनभद्र से, जहां पर डीएम के निर्देश पर निजी अस्पतालों की जांच स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण किया है। दुरा ग्रामीण क्षेत्र में 3 अस्पताल संचालित मिले। बिना रजिस्ट्रेशन और सुविधाओं के चल रहे ये अस्पताल सील कर दिए गए। तो स्वास्थ्य विभाग ने औचक निरीक्षण किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुरा ग्रामीण क्षेत्र में 3 अस्पताल संचालित मिले हैं। बिना रजिस्ट्रेशन और सुविधाओं के चल रहे अस्पताल सील। और जौनपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां 2 बाइक की जोरदार टक्कर हुई और हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीएमओ कार्यालय के पास यह हादसा हुआ है। तो जौनपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां 2 बाइक की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के सीएमओ कार्यालय के पास यह हादसा हुआ। पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय कल्याण सिंह बाबूजी की चौथी पुण्यतिथि है। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले स्वर्गीय कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हर साल हिंदू गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी अलीगढ़ में श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा। तालानगरी स्थित मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत केंद्र और प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर करीब 1 बजे हेलीकॉप्टर से अलीगढ़ पहुंचेंगे और कार्यक्रम के बाद दोपहर करीब 2:15 बजे प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। जिला प्रशासन ने कार्यक्रम की सफलता और सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उच्च अधिकारियों को व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम आया है, जो कि 1 बजे आएंगे और लगभग 1.25 घंटा के आसपास उनका रुकने का है। उसके बाद
स्थान है। शेष बहुत सारे गणमान्यों का अभी तक हमें प्राप्त हो चुका है। व्यवस्था के संबंध में मैं जो शासन के स्तर से, प्रशासन के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे अदर गेस्ट हैं डिप्टी सीएम महोदय को, उन सभी के सुरक्षा और इन सभी की तैयारी हो रही है। ये चौथी पुण्यतिथि है पूज्य बाबूजी की, लेकिन हिंदू गौरव दिवस तीसरा है। और आप जो कह रहे हैं कि लोगों का आने का जो आकलन है, मैं यहाँ पर काफी दिन से इसमें काम कर रहा हूँ और मैंने संगठन में भी काम कर रहा हूँ। जैसा मेरे पास जो आंकड़ा आ रहा है, यहाँ की जो कल की जो भीड़ है वो 1 लाख प्लस होगी। उसके लिए कोई हवा में बात नहीं है कि बाबूजी के लाखों हजारों दीवाने हैं। वो दीवानों ने शपथ ले लिया और वो गांव में एक ऐसा उत्साह है। आसपास के जो लोग हैं हमारे महानगर आसपास के, वो लोग तो अपना झंडा लेकर के, कल आप देखना कि झंडा लहराते हुए भगवा का और राष्ट्र का और भाजपा का लेकर लहराता हुए प्रांगण एक तरह से अजीब छटा बिखरता हुआ नजर आएगा। उत्साह इतना तगड़ा है कि यहाँ की जमीन कम पड़ जाएगी बाबूजी के नाम पे। तो खाली ये मान लीजिए कि बस बाबूजी का इतना तगड़ा उत्साह है। देखिए मेरे तो बाबूजी ये रहे, मैं तो ये चाहता हूँ कि बाबूजी के रंग में ही लगा हुआ हूँ। जहाँ मुझे बाबूजी का नाम दिखाई देता है वहां मैं अपने आप शीघ्र ही पहुंच जाता हूँ। मेरे गांव से कम से कम 1500 से ज्यादा बंदे आ रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबूजी के नाम पर, जैसा कि बताया गया कि भीड़ इस कदर पागल हो जाती है। यहाँ के सारे उद्योगपतियों ने एक शपथ ली है कि वो 11 बजे से 2 बजे तक अपनी फैक्ट्री बंद रखेंगे। सारी लेबर को यहाँ पे बाबूजी को सुनने के, योगी हमारे मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए भेजेंगे और बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इस ग्राउंड में भेजेंगे। इस तरह की तैयारी हो रही है जैसे कि हो सकता है, मुझे लग रहा है अलीगढ़ में पहली बार इतना भव्य प्रोग्राम बाबूजी का होने जा रहा है कि कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता। इतनी जनसंख्या आने वाली है यहाँ पर, और बाबूजी ही एक हमारे व्यक्ति थे कि कम से कम 1 लाख से ऊपर प्लस संख्या जाएगी, ये हमारा दावा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के पूर्व गवर्नर श्री कल्याण सिंह जी की चौथी पुण्यतिथि का भव्य कार्यक्रम अलीगढ़ में होने जा रहा है। जी हम मौजूद हैं अलीगढ़ के ताला नगरी मैदान में। यहाँ देखिए मंच सजाया गया है। ये कल्याण सिंह जी की जो है चौथी पुण्यतिथि है और तृतीय हिंदू गौरव दिवस के रूप में इसको भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। ये देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह से यहाँ तैयारी की जा रही है जो है, और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के द्वारा जिस तरह की यहाँ देखिए व्यवस्थाएं की गई है। जी देखिए एक भव्य पंडाल बनाया गया है। लगभग 1 लाख से अधिक लोग इस पंडाल में कहीं न कहीं बैठाए जाएंगे, जिसको लेकर के जिस तरह की तैयारियां कहीं न कहीं उनके द्वारा की जा रही है। वाटर प्रूफ पूरा पंडाल है और क्योंकि बरसात का मौसम है, इसको देखते हुए तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के तकरीबन 28 मंत्री, जिनका अभी तक जो कार्यक्रम यहाँ मिल चुका है, वो पहुंचेंगे। उसके साथ साथ केंद्र के कई ऐसे मंत्री हैं जो कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में जो है कहीं न कहीं जो है जो बाबूजी को यहाँ जो है श्रद्धांजलि देंगे। उनकी पुण्यतिथि पर तकरीबन 1000 बसें लगाई गई है जो लोगों को कहीं न कहीं यहाँ लेकर के पहुंचेंगी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो अभी तक कार्यक्रम मिला है वो तकरीबन 1 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद 2:15 बजे तक उनका यहाँ जो है मंच पर जो है कार्यक्रम रहने वाला है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।